खड़ा नहीं हो पाता है, एकदम सांसें गाज आने लगता है मुंह से, सांसें नहीं, एकदम इतना टफ फील्ड है यहाँ का, मुझे लगा यहाँ का, क्योंकि एकदम से अप है डाउन है। सोमनाथ का 4 चक्कर गोली तो मारना है, पता ही नहीं चलता, वहाँ वो होते ही ऐसा लगता है खत्म हो गई, हम तो दौड़े ही नहीं। जिसने दौड़ा है उसको लगता होगा, ऐसे जो यहाँ से दौड़ के गया उसको लगता होगा कि यार दौड़े ही नहीं ना, थकान लगी है। मेरे को कभी बंदे वहाँ बेहोश हो जाते हैं, वो जाली पकड़ के, ये वो तो ऐसा हुआ ही क्या इनके अंदर, क्योंकि हमने भाई पसीना बहाया है फील्ड में, वो किसने देखा। अपने आप को भरोसा होना चाहिए, बस मैंने तैयारी करके गया हूँ मैं बस। जो चेस्ट में कम है, मैं 9 बजे हमारा 9-10 बजे तक हमारा खाना हो गया, हम दोबारा आ जाते थे, धूप आने दो, उसके बाद दौड़ो, दौड़ने के बाद चेस्ट की तैयारी करो, अंदर जाओ। फीता हमारे पास हमेशा साथ में रहता था, हमने फीता लिया था, मैं सौरभ, हमेशा चेस्ट बस। खाना खाने के बाद कितनी आ रही है पूरा पता था हमें, खाना खाने के बाद कितनी आ रही है, हम सांस भरने पर कितनी नॉर्मल कितनी आ रही है, दौड़ने के बाद हम पुशअप मारने के बाद कितनी आ रही है। तो बहुत मेहनत की है चेस्ट में भी, मतलब 1-2 हफ्ते में हमने अपनी पूरी 72-73 थी हमारी चेस्ट जब आए थे यहाँ, सौरभ की भी मेरी भी। हमने 78 नॉर्मली ऐसा लगता था जैसे हवा भी नहीं भर रहा है, ऐसी अभी भी ऐसी हैबिट है मतलब कि सांस भरने में। अब तो चेस्ट भी बन गई है, पहले तो चेस्ट थी नहीं, तो इसका भी टेंशन रहता था। पुशअप दिन भर सिटअप में लटके रहते थे, उल्टा करके हाथ करके यहाँ, मतलब 1-2 बजे खाने के लिए जाते थे, फिर उसके बाद कोचिंग में जाते थे बागेश्वर। और ये नहीं कि ऐसी गाड़ी में जा रहे हैं आ रहे हैं, पैदल जाते थे, पैदल ही आते थे, फिर शाम को यहाँ आते थे, यहाँ पढ़ते थे सर के यहाँ। हमने ज़्यादा पढ़ाई यहीं से की है, मुझे लगा कि इसके हिसाब से कहीं है ही नहीं कोचिंग, जो सर के पास मटेरियल है। जीटी का तो तुम आराम से आंख बंद करके जितना भी जितना ये मटेरियल है ना, ये बहुत सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, इतना पढ़ दो बहुत है, इतना तुम कर लो। लेकिन सवाल देने के 10 सेकंड में कोई भी कॉपी से मैं करवाऊँ इनका टक टक, और उन भी इस वाले में हवा हो गया था। तो बेटे अब इतनी बातें इन्होंने बता दी है। सर नवीन, मतलब भर्ती होने के बाद कैसा वहाँ का वो नहीं बताया आपने, भर्ती होने के बाद ये तो सब यहाँ की कहानी बता दी कि यहाँ ना वहाँ भर्ती होने के बाद वहाँ का आपका लाइफ स्टाइल कैसा रहा, अब कैसा स्टैंडर्ड हो गया है, अब आपकी सोच कैसी हो गई है, आप कितने मजबूत हो गए, सारी चीज़ें वो थोड़ा सा वो बताइए। ये है कि फौज में जाने के बाद इंसान की लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो जाती है, क्योंकि हम गांव घर से हमने उतना देखा भी नहीं होता है। पहली बात तो हमें एक वो होता है कि एक्साइटमेंट होती है अंदर से कि क्या जो होगा क्या जो होगा। जैसे आपको ये भी फौज में होता है क्या है, क्योंकि फौज हमेशा अपने आप को सीक्रेट रखती आई है, क्योंकि अब तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से थोड़ा फौज के बारे में बहुत लोगों को पता चलने लगा है कि फौज में होता क्या है। नहीं तो पहले तो यही भी पता नहीं था फौज में लोग करते क्या है ना, ऐसा लगता था कि बस सब बंदूक लेके बस लगे हैं। मैं ऐसी सोचता था कि बंदूक लेके बस जंगलों में ही लगे रहते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फौज अलग अलग है, जैसे मैं एएमसी में, मुझे तो एएमसी के बारे में पता नहीं था एएमसी होता क्या है। अभी जब गया मैं भर्ती हुआ तो पता चला एएमसी का मतलब आर्मी मेडिकल कोर होता है। ठीक है, तो वहाँ जब हम गए, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो बोलते थे एएमसी का मतलब अंडा मुर्गी चोर है। हाँ, मुझे ऐसी लगता था ये ऐसा क्यों बोलते हैं, मतलब एक मजाकिया वो। हाँ, बीच में जोक होते रहते हैं बेटे, जो जोक में तो ये वो नहीं है। बस हमारा यही काम है कि जैसे मैं अभी एमएच मेरठ में हूँ, वहाँ पर हमको हमारी क्लास 3 चल रही है, तो क्लास 3 में वही सिखाते हैं पेशेंट केयर, हमें क्या क्या करना है। अगर हम यूनिटों में जाते हैं यारी पोस्टिंग जाते हैं तो हमें क्या क्या करना है, कैसे पेशेंट को हैंडल करना है, ये नॉर्मल चीज़ें सिखाते हैं कि कोई आपको मतलब घायल जोखिम हो गया या कोई बीमार हो गया अचानक से, तो एक फर्स्ट एड हमें करना होता है उसके लिए। तो यही हमको सिखाया जाता है कि इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, कैसे स्टिच टाँके वगैरह। हाँ, टाँके वगैरह जैसे फील्ड में लग गए या किसी का हाथ टूट गया, गोली लग गई या कुछ, हाँ नॉर्मल ट्रीटमेंट हम करते हैं। अगर इंसान ज़्यादा घायल है तो उसको हमें हमारा काम है कि इंसान को जिंदा, मतलब फर्स्ट एड देके उसको आगे वो करना है, उसको जिंदा हॉस्पिटल तक पहुंचाना हमारा काम है। मतलब कैसे भी उसको एक फर्स्ट एड देना है, बस यही हमारा काम रहता है। और जो भी डिफेंस के जो भी जिनके पास भी डिफेंस कार्ड होता है, डिपेंडेंट कार्ड जिसे कहते हैं, कि जो भी फौजी हैं उनके माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, उनका इलाज जो होता है वो मिलिट्री हॉस्पिटलों में होता है, वो फ्री इलाज होता है। तो उनकी देखभाल करना, उनका ट्रीटमेंट करना, यही नर्सिंग स्टैंड का काम होता है। और जब यारी पोस्टिंग में जाते हैं तो यारी पोस्टिंग में सभी कम से कम 14-14, 15-15 लोग होते हैं फौजी लोग, उनका तो एक ही डॉक्टर होता है नर्सिंग असिस्टेंट। तो वहाँ उनकी देखभाल करना, उनका ट्रीटमेंट करना। अब ज़रूरी थोड़ा कि फ़ौज में है उसको बुखार ही नहीं आएगा, उसकी तबीयत ख़राब नहीं होगी या उसको कहीं लगेगा नहीं। ज़रूरी थोड़ा कि हमेशा बस गोली खा के इंसान आएगा, गिर भी सकता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पूरी बटालियन में 2 नर्सिंग स्टैंड ही होते हैं, पूरी 1000 लोगों में 2 नर्सिंग स्टैंड, 1 डॉक्टर साहब होंगे, वो पूरे बटालियन को देख रेख करेंगे। मतलब उनका स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीज़ें हैं, मेडिकल हो गया, सब कुछ छोटा मोटा डॉक्टर टाइप का होता है बस। हाँ, कि वो करता है। अगर ज़्यादा लगे तो बोलता
बड़े हॉस्पिटल में दिखाना जाओ, ये गोली दीजिए। और नर्सिंग असिस्टेंट बाद में इतना क्वालिफाइड हो जाता है बेटे, एक जो डॉक्टर है ना उसके बराबर ही उनको नॉलेज हो जाता है। उतना टाइम करते करते मतलब ना, वो करते करते अभ्यास होते होते वो जो है बहुत अच्छा वो करने लग जाते हैं। सीखने को बहुत मिलता है हमें। फौज में कहीं भी हो, फौज कभी ये नहीं है कि खाने पीने के मामले में कभी पीछे नहीं रही है फौज। खाने में जो आपको खाना है, नॉनवेज जो नॉनवेज है, नॉनवेज जो वेज हैं, जैसे मैं वेज हूँ तो वेज वालों के लिए भी, नॉनवेज वालों के लिए हर हफ्ते में पूरे दिन ऐसे ही चलता है हमारा। तो नॉनवेज भी चिकन में डेली दिखता है मेरे को, तो वैसे तो नहीं, पर पनीर तो डेली बनता ही है। खाने पीने के लिए दूध दही सब कुछ मिलता है। फल फ्रूट में कोई कमी नहीं। फौज में खाने में कोई कमी नहीं होती है। खाने में ये सब पेट बाहर आ गया था आजकल, तो 4 बजे दौड़ा हूँ एक्स्ट्रा। हाँ, ओवरवेट का भी पंगा चलता है। अगर वेट ज़रूरत से तुम्हारा ज़्यादा हो गया, जब मेडिकल होगा ना एनुअली, हर साल में हर उसका मेडिकल होगा, उसको रिकॉर्डेड होगा। जब पॉइंट भरना होगा तुम्हारे अगले प्रमोशन के लिए, वो दिखाया जाएगा। ACR बिना मेडिकल फिट का ACR नहीं भरा जाएगा। तो आपको फिट होना ही है। लाइन लगी रहती है वहाँ, जो भी चाहे वो BP हो, चाहे कुछ भी हो, आपको फिट रखना ही रखना है। डेली एनुअल मेडिकल वाले आते हैं 5 बजे, उनका वो हो जाता है वेट से लेके BP ब्लड। तो बाकी सैलरी वैलरी टनाटन आ रही है बस सर है? और यानी कि 1 तारीख नहीं 30 को ही आ जाती है सैलरी। कब आती है? 29, 30, 29, 28, 29, 30 को पहले आ जाएगी। इसको ही आ जाएगी, एक दिन पहले आ जाएगी। अच्छा। तो सैलरी का कोई इशू नहीं है फौज में। बस ये है कि बस खुद पे मेहनत। और कोटा वगैरह मिलता नहीं मिलता है? बस अभी तो ऐसी इच्छा तो है नहीं कोटा वोटा लेने की, बस सब कुछ। कार्ड तो मतलब मिल गया अलाउ तो होगा। कार्ड तो बना ही होगा। हाँ कार्ड तो कार्ड तो मिला ही अच्छा, आप होगा। लेते नहीं हो? ना इशू भी नहीं है हमको तो अभी, क्योंकि हम ट्रेनिंग अभी क्लास 3 कर रहे हैं, हमारा ट्रेनिंग पीरियड ही चल रहा है अभी ये। अच्छा। 1-1.5 घंटे की हमें लेना चाहें तो कार्ड में ले सकते हैं बेटे, ठीक है। वही कार्ड है, वो जो है पूरा 1 महीने, अगले महीने पे अगला। तो बेटे तो ओवरऑल मतलब खुश हैं आप? हाँ सर, खुश क्यों नहीं है। जिस काम जो उनका पैशन था वो उनको मिल गया है। अब उसमें जो है बैठे नहीं रह सकते हैं उसी में, और आगे को अपनी पढ़ाई, प्रमोशन, उसकी तैयारी, और जो अब हमारे अग्निवीर हैं परमानेंट होने के लिए अपनी जो पूरी निष्ठा है, अपनी पूरी ईमानदारी है, जो अपना पूरा जो विश्वास है उसको बना के रख के काम करना है 4 साल। उसके बाद वही जो 4 साल आपने काम किया उसी के बेसिस पर शायद आगे को सिलेक्शन होगा। ठीक है बेटे। तो अब हमने भी ऐसा यहाँ लग रहा है कोशिश आज 2 नर्सिंग असिस्टेंट और आर्मी वाले आए, अच्छा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, हैं? बढ़िया लग रहा है, मोटिवेट सीखने को मिल रहा है। हैं? बहुत सीखने को मिल रहा है ना। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है कि तुम लोगों के मतलब होने से, भर्ती होने से यहाँ पर क्या हो गया है, ये जो है उड़ान पकड़ रहा है, मतलब समझ रहे हो, उड़ान पकड़ रहा है। और आगे इतना उड़ान पकड़ेगा पता नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो फिर ज़मीन में आऊँगा कैसे, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं सर, ठीक है, तो बहुत बढ़िया कोशिश यही है बेटे। सुनो, जो ये जो संगत की बात करी, इससे बड़ी संगत क्या होगी। पूरे सब यंग बच्चे सुबह चल रहे लहर, जो लहर चल रही टॉर्च के मोबाइल जैसे लग रहा है कि कोई ऐसा कोई लाइट चल रही होंगी, ऐसा लगता है यहाँ। अगर तुम सही से देखो, खुद सोचो ना बेटे, अंदर ये लाओ कि एक दूसरे की हेल्प करने की सोचो, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ है तो वो देना सीखो किसी को, ठीक है ना। मेरे जब मैं पढ़ाई करता था मेरे साथ रेशम था, और ये अपना वो था, क्या नाम है हाँ, और एक और था कमल, यहाँ दिखा मेरे को कहीं, हाँ वो भी आता था। और 1-2 इसके साथ एक पुन्नी था, कुछ नाम उसका, वो भी 2-4 बंदे मतलब यहाँ से पढ़ने के लिए आते थे। हम सब साथ में पढ़ते थे, सौरभ उनको पढ़ाता था। ये नहीं कि हमने कभी ये नहीं सोचा यार इनकी वजह से मेरा डिस्टर्ब होगा या मैं कम सीखूंगा, मेरे को तो ये आता है। तो ये भावना रखो। मैं हमेशा ग्रुप में जो तुमको आता है वो बांटोगे ना, तुम्हारा और बढ़ेगा। हमेशा ग्रुप में भी शेयर करता था, ये पढ़ो। अभी भी बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट पता नहीं सर से कहाँ से नंबर लेते हैं, बोलते हैं कि मैं कैप्टन साहब से नंबर मांगा है। मेरे को हमेशा मैसेज आता है, कम से कम 20 से 25 लोग हो गए मेरे ग्रुप में। मैंने उनका एक ग्रुप भी बना दिया पर्सनल AMC करके, तो उसमें जो भी चीज़ें होती है मैं डालते रहता हूँ उसमें कि भाई ये सीखो। पता नहीं हल्द्वानी, अल्मोड़ा, ये गढ़वाल कहाँ से लोगों को ऐसे में आता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम मेरे से कुछ बोल तो रहा, बात तो कर इसी बहाने से। ज़रूरी नहीं है कि मैं उनको एक वो बना दूँ, पर जो चीज़ें मेरे पास हैं मैं उनको अवेलेबल कराऊँ। वही तुम भी करो, इतना सीखो कि देने की बहाना इच्छा होनी चाहिए कि कुछ करने की और कुछ